हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 2 जनवरी 2022 और जानेंगे 2 जनवरी 2022 से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त को मंजूरी दी गई है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि चुनावी बॉन्ड क्या है, इसकी 19वीं किस्त को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। साथ ही जो यूपीएससी और जो पीसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने जो इसको पूरा वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की करंट अफेयर का सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले 31 दिसंबर 2021 को चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी। यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने क्या करा, 31 दिसंबर 2021 को जो है, ठीक है, चुनाव से पहले जो है चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि 19वीं किस्त जो ये चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त कब जारी की गई थी। जारी की गई थी 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें चुनावी बॉन्ड की बिक्री जो है 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। कब तक खुली है कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री जो है 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बॉन्ड जारी करने और भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है। कौन सा बैंक का नाम लिया गया, इसको भी याद रखना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कितने, इन राज्यों के नाम याद रखने हैं। 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश आता है इसके अंतर्गत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा, इन सभी में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हाल ही में होंगे। ठीक है, चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन है। क्या है, एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये 5 राज्य, इन सभी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ठीक है, इन सभी में क्या होगा, अब खर्चा भी बहुत होता है। जब ये विधानसभा चुनाव होते हैं, जब कोई सा भी चुनाव होता है तो खर्चा होता है। कुछ ऐसे दल होते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इनको क्या कहते हैं, चंदा देते हैं। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है, राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपने इस बात को याद रखना। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा 1000 से 10,000, ठीक है, और 1 लाख से 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांकों में जारी किया जाता है। किस गुणांक में किया जा रहा है, अधिकतम 1000 से 10,000 और 1 लाख से 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांकों में जो है बॉन्ड को जारी किया जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए कोई भी पॉइंट ऐसा है जो जिसमें कि आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इन बॉन्डों को जारी करने वाला एसबीआई एकमात्र अधिकृत बैंक है। कौन सा बैंक है, बैंक देखिए बॉन्ड को जारी कौन करता है, एसबीआई करता है। कौन सा बैंक के द्वारा किया जा रहा है, एसबीआई बैंक जो है एकमात्र ऐसा बैंक है जो कि बॉन्डों को जारी करता है। ठीक है, जारी होने की तारीख से मतलब कि बॉन्ड जारी होने की तारीख से पहले ये बॉन्ड 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। अब हमने बॉन्ड को जारी कर दिया, ठीक है, एसबीआई के द्वारा, और उसके बाद जो 15 दिनों के लिए जो ये क्या होंगे, ये वैलिड होते हैं। ठीक है, एसबीआई इज द ओनली ऑथोराइज्ड बैंक टू इशू दीज बॉन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दीज बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर 15 डेज। उन्हें एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में भुनाया जा सकता है। किसमें, उन्हें एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में भुनाया जा सकता है। इसमें दान देने वाले व्यक्ति के नाम का जिक्र
नहीं होता। सो जो भी व्यक्ति दान देगा उसके नाम का जिक्र नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब देखिए बॉन्ड कौन खरीद सकता है। सो बॉन्ड तो भाई कौन खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन बस शर्त है कि वो कौन होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन्स ऑफ इंडियन होना चाहिए, ना कि अदर कंट्री। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में बॉन्ड 10 दिनों की अवधि के लिए इन बॉन्डों को खरीद सकते हैं। कब खरीद सकते हैं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए इन बॉन्डों को खरीद सकते हैं। सो बॉन्ड कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। ठीक है, एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बाय दीज बॉन्ड्स। ठीक है, सो जो व्यक्ति, जो पर्सन भारतीय इंडियंस है, वो क्या कर सकता है, वो बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति के साथ बॉन्ड खरीद सकता है। सो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल्स कैन बाय बॉन्ड सिंगली और जॉइंटली विद अदर पर्सन। सो जो व्यक्ति है वो अकेले खरीद सकता है या फिर साथ ही ज्वाइंट होकर खरीद सकता है किसी ग्रुप के साथ। अब बॉन्ड की बिक्री ये जो है, बॉन्ड की बिक्री, चुनावी बॉन्ड के पहले बेच की बिक्री जो है 1 से 10 मार्च 1 मार्च से 10 मार्च 2018 से हुई थी पहली बॉन्ड की बिक्री। और बॉन्ड की बिक्री की जो 18वीं किस्त है वो 1 सितंबर से 10 सितंबर 2021 को हुई थी। ठीक है, और 19वीं किस्त कब हुई है, ये हुई है 31 दिसंबर को। कब हुई है, 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कौन सी पार्टियां चंदा ले सकती। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक था कि कौन बॉन्ड खरीद सकता, अब एक ये है कि कौन सी पार्टियां चंदा ले सकती। सो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, याद रखना कौन सा है अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत पार्टियां चुनावों बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने की हकदार है। सो कौन सी पार्टियां, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम था 1951, उसके तहत जो भी पंजीकृत पार्टियां वो सभी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने की हकदार है। इसके अलावा एक और पॉइंट्स है, इन पार्टियों को पिछले चुनाव में डाले गए वोटों के 1% से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 1% से अगर कम प्राप्त वोट है तो वो चंदा नहीं, मतलब कि प्राप्त नहीं कर सकते। अदरवाइज जिसने 1% से कम से ज़्यादा किया है वो जो है चंदा प्राप्त कर सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो पंजीकृत पार्टियां वही। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सो देखिए आज का जो आपका क्लास था वो यहीं ख़त्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से बने रहिएगा जेके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और हाँ, सेफ रहिए।